नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त निखिल एक बार फिर से आपके सामने पेश हूं आपके आईएएस मेंस 2020 या यूपीएससी 2020 का जो दर्शन शास्त्र का पेपर है उसका सिलेबस लेके फिलॉसफी दर्शन शास्त्र का हम वेदांत पढ़ रहे हैं। वेदांत के अंदर शंकराचार्य को आज हम खत्म कर देते हैं। माया और अध्यास के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम जगत और ब्रह्म के बारे में पढ़ के उसे खत्म कर देंगे, लेकिन उससे पहले रामानुज ने कुछ आपत्तियां कही है माया के सिद्धांत के ऊपर, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ब्रह्म के ऊपर भी उन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज की है। फर्क यह पड़ता है कि शंकराचार्य ने इस सिद्धांत की शुरुआत की और दर्शन शास्त्री कहता है कि शुरुआत जो भी व्यक्ति करेगा वो कहीं ना कहीं अधूरी ही शुरुआत करेगा। यह बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हो सकता है 1 या 2% कंडीशंस में मे बी पॉसिबल कि आप सही चीज बता दें, बट ऐसा हमेशा संभव नहीं हो पाता है। पहली बार में, पहली कोशिश में आप कभी भी पूरा ज्ञान नहीं कर सकते हो। मैं फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, पहली कोशिश में कभी पूरा ज्ञान नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस अपनाने पड़ते हैं। शंकराचार्य ने पहली कोशिश की, पहली बार में कोशिश की कि ब्रह्म को बता दूं, जगत को बता दूं, माया को बता दूं, अध्यास को बता दूं, मेरी लाइफ क्या है उसको बता दूं, लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है उन्हें एलोबरेट कर दूं। मे बी पॉसिबल वो सफल नहीं हो पाए अकॉर्डिंग टू रामानुज, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। मैं नहीं कह रहा हूं, रामानुज कह रहे हैं कि वो सफल नहीं हो पाए। तो सफल क्यों नहीं हो पाए? रामानुज को जो सबसे बड़ी आपत्ति है वो कंसेप्ट ऑफ माया के ऊपर है कि जो माया आप कहते हैं, इस माया को आपने मुझे इसको डिफाइन नहीं किया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आखिर माया का कंसेप्ट क्या है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि माया और ब्रह्म का रिलेशन क्या है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं माया की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं आपने कैसे बता दी। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जितनी अच्छी तरह आप माया को डिफाइन कर रहे हैं उतनी अच्छी तरह माया मुझे दिखाई नहीं देती है, क्योंकि माया का हमें नॉलेज कैसे हुआ आपने ये नहीं बताया मुझे। इट मीन्स कंसेप्ट ऑफ माया तो आपने दिया, माया का सिद्धांत तो आपने प्रतिपादित किया, लेकिन वो अधूरा सिद्धांत है। या मैं कहूं ये जो आपका माया का ज्ञान है, ये आपकी ही भाषा में अगर मैं डिफाइन करूं तो ये आपका अज्ञान है, क्योंकि आपको सही ज्ञान नहीं है अकॉर्डिंग टू रामानुज। तो आप लिख सकते हैं इसको कि रामानुज के अनुसार शंकराचार्य का माया का सिद्धांत अपने आप में एक अज्ञान है, अर्थात वहां पर माया के सही ज्ञान की कमी है, वो है अज्ञान। तो यहां 7 अलग अलग आपत्तियां, ऑब्जेक्शंस उन्होंने इसके ऊपर लगाए कि आपने कैसे कहा कि ये माया है। कहना लाजमी भी था। आज मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है जो इस वीडियो को देखने वाले होंगे वो इससे कमियां निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पहला वीडियो होगा। ठीक है, हमारा जैसे मान लीजिए मेरा फिलॉसफी का पहला चैनल था इंडिया का, तो नए जो चैनल आएंगे वो मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे, नए जो चैनल आएंगे वो मेरी तारीफ भी करेंगे, कुछ लोग मुझे गालियां भी निकालेंगे, कुछ लोग मुझे तारीफ भी करेंगे, ठीक है, मेरी प्रशंसा करेंगे। डिपेंड करता है, जो पहला होता है उसके ऊपर आप पूरी कहानी बना सकते हो। शंकराचार्य पहले हैं तो इनके ऊपर पूरी कहानी मेकओवर की गई। तो शंकराचार्य के ऊपर आपत्तियां क्या की गई, इसे हम कहते हैं सप्तविध अनुत्पत्ति। 7 अलग अलग विधाओं से उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की कि मैं इन 7 डायरेक्शन, 7 ऑब्जेक्शंस के द्वारा यह प्रूफ करता हूं या ये क्वेश्चन उठाता हूं कि आपका जो माया का कंसेप्ट है और रिलेशन बिटवीन माया एंड ब्रह्म का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं गलत है। गलत मीन्स अज्ञान है। अज्ञान मीन्स आपको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है माया और ब्रह्म की। देखिएगा, यहां से शुरू करते हैं आपके रामानुजाचार्य आश्रय से, तिरोधान पे पहुंचते हैं, स्वरूप की बात करते हैं, अनिर्वचनीयता की बात आती है, क्या प्रमाण है, निर्वर्तक कौन और निवृत्ति कैसे। कहानी ऐसे बनती है। पहले आपने कहा कि माया ब्रह्म के अंदर रहती है, माया ब्रह्म में रहती है। फिर आपने कहा कि माया ब्रह्म को ढक लेती है, अंदर रहती है। दूसरा है वो है उसको ढक लेती है। तीसरा ये है आखिर माया है क्या, उसका स्वरूप क्या है, उसकी फॉर्म क्या है। उसके बाद फॉर्म को जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो आप मुझे ये नहीं समझा पा रहे हैं कि वो रियल है,
नॉन रियल है, सत्य है, असत है, बीइंग है, बिकमिंग है, व्हाटएवर, आप अभी तक मुझे क्लियरिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और अनिर्वचनीय के बाद प्रमाण, कि आपके पास प्रमाण क्या है कि माया है, फिर प्रमाण नहीं है आपके पास तो निर्वर्तक। जब प्रमाण ही नहीं है तो नाश कैसे होगा, और जब नाश नहीं होगा इसका मतलब आपको जो ज्ञान है वो पूरा ज्ञान नहीं है, इसको अज्ञान कहा गया है। सत्वविद जो अनुत्पत्ति है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, रामानुज शंकराचार्य की इस थ्योरी को कंप्लीटली इग्नोर करना चाह रहे हैं, और कंक्लूजन में उन्होंने क्या कहा है, निर्वृत्ति, कि आपका जो ज्ञान है वास्तव में वो अज्ञान है। एक एक करके पढ़ते हैं। आश्रय, आखिर ये माया रहती कहां है? अगर ये ब्रह्म के अंदर रहती है इसका मतलब आपने दो अलग अलग चीजों का एग्जिस्टेंस माना है, जबकि आप तो अद्वैतवादी हैं। आप कहते हैं केवल ब्रह्म ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये माया कहां से आई? शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं भैया ये उसके अंदर ही रहती है। अच्छा, अंदर रहती है, ठीक है। तो फिर आप जो ये कहते हैं तिरोधान कि माया ब्रह्म को ढक लेती है, इम्पॉसिबल है। माया की खुद की लाइट है, खुद का प्रकाश है, उसको ढकना संभव नहीं है। और अगर माया ब्रह्म को ढक लेती है इसका मतलब माया ब्रह्म से भी ज्यादा पावरफुल है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर ये ढक रही है इट मीन्स आपका ब्रह्म इतना पावरफुल नहीं है। इसका भी जवाब देते हैं शंकराचार्य के फॉलोअर्स कि जब हम सूरज को देखते हैं तो सूरज की लाइट को बादल कवर कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बादल जाकर सूरज को कवर कर रहे हैं, नहीं। मैं जब ब्रह्म को देख रहा हूं तो उसको कवर किया जा रहा है, मैं जब सूरज को देख रहा हूं तो बादल उसे कवर कर रहे हैं, ना कि वो सूरज को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। थर्ड, स्वरूप, इसका स्वरूप कैसा है? आपने तो कंफ्यूज कर दिया, आपने कहा कि ये भावात्मक भी है और अभावात्मक भी है। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि या तो आपका ब्रह्म सत्य होना चाहिए या असत्य होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, जबकि आपने इसको दोनों माना है, जिसके कारण मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास क्या प्रूफ है कि माया का एग्जिस्टेंस होता है। और जब प्रूफ नहीं है इसका मतलब जिसको मैंने देखा ही नहीं, जिसको मैंने समझा ही नहीं, उसका नाश कैसे संभव है? आप उसका नाश कैसे कर सकते हैं? आपने कहा कि ज्ञान के द्वारा उसका नाश कर सकता हूं, ज्ञान के द्वारा नाश करेंगे आप? रामानुज का कहना है कि ज्ञान तब होता है जब कोई दो चीजों का एग्जिस्टेंस हो, लेकिन आपने इस दुनिया में केवल ब्रह्म का एग्जिस्टेंस माना है। तो मुझे ब्रह्म की नॉलेज तो हो सकती है, लेकिन ब्रह्म के अलावा किसी की नॉलेज नहीं हो सकती है। और क्या ये ब्रह्म है, ये भी आप जब कंपेयर करते हैं अपनी नॉलेज को तब समझ में आता है। मैं अगर मान लीजिए एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो पूरे इंडिया में फिलॉसफी पढ़ाता है, तो आप मुझे कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि मैं अच्छा टीचर हूं या गंदा टीचर हूं। जब मुझसे अच्छा टीचर कोई आएगा या मुझसे हल्का टीचर कोई आएगा तब आप कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं वो सर जो है वो निखिल सर से अच्छा पढ़ाते हैं, या निखिल सर जो है उन सर से अच्छा पढ़ाते हैं। जब तक दो चीजों का एग्जिस्टेंस नहीं मानेंगे तब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, और जब नॉलेज नहीं होगी इट मींस निर्वृत्ति, आपका जो ज्ञान है वास्तव में एक अज्ञान की पराकाष्ठा है, अज्ञान की कसौटी है। इस माया का सिद्धांत कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट सिद्धांत है अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। ये रामानुज कह रहे हैं, ये रामानुज कह रहे हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि इसका ब्रह्म विचार है, शंकराचार्य ने ब्रह्म और जगत के बारे में क्या कहा है, देखिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने लिखा है जैसे कि ब्रह्म और जगत के बारे में। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये हम सब पढ़ते रहते हैं। मैं जनरली आपको डिस्कस कर देता हूं ये कंसेप्ट क्या है, शंकराचार्य कहना क्या चाहते हैं। ब्रह्म मीन्स, मैंने जैसे एक बार पहले भी कहा था कि इंग्लिश के अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर मान लीजिए ब्रह्म की मैं स्पेलिंग, जैसे मान लीजिए राम की स्पेलिंग लिखी आपके सामने, राम RAM, तो हम कहते हैं राम, लेकिन इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन किया जाता है उसके आगे हमेशा ए लगाकर वो लोग मोस्ट ऑफ उसको रिपीट करते हैं, तो ये शब्द बन जाता है रामा। ऐसे ही ब्रह्म, ठीक है, HM के आगे लगा दिया गया ए तो हो गया ब्रह्मा। तो बहुत लोग कहते हैं कि ब्रह्मा को सबसे बड़ा माना गया है, शंकराचार्य ने ऐसा नहीं है, ब्रह्म को सबसे बड़ा माना है। शंकराचार्य का लक्ष्य जो था वो ये था कि प्रत्येक जीवन
का लक्ष्य होता है कि वो ब्रह्म को प्राप्त करे। ब्रह्म को प्राप्त कैसे करेंगे? तो शंकराचार्य कहते हैं कि जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको कि एक मछली जिंदगी भर इस तलाश में रहे कि मुझे पानी मिल जाए तो शायद मेरा मोक्ष हो जाए। क्या उसको पानी को ढूंढने की जरूरत है? क्या केवल आंखें खोलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि मैं जहां रह रही हूं वो पानी ही तो है। उसी तरह शंकराचार्य कहते हैं कि अगर मानव जीव ये समझ जाए कि मैं ब्रह्म ही हूं तो उसको ज्ञान अपने आप हो जाता है, फिर उसको बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। कौन सा ज्ञान? अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म का एक अंश हूं, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। ये ज्ञान होना मानव को बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। और जब तक ये ज्ञान नहीं होगा उसको हम अज्ञान कहेंगे। अज्ञान कैसे? अध्यास के द्वारा माया की परतों के बीच में बैठकर इंसान को ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं मानव हूं। आप मानव नहीं है, आप जीव नहीं है, आप ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि, आप एक जीव हैं। आप जीव समझ रहे हैं, आप एक जीव हैं, आप एक जीव नहीं है। आप ऐसे जीव हैं जो ब्रह्म का अंश है। अहम ब्रह्मास्मि, इसके अलावा आप जीव हैं नहीं है, आप जीव नहीं है। ठीक है, आप ब्रह्म हैं, ब्रह्म का अंश है, जीव के रूप में स्वयं को समझ रहे हैं, आप ब्रह्म हैं। तो ब्रह्म कौन है? एकमात्र सत्य, एकमात्र इसी का एग्जिस्टेंस इस दुनिया में है। एग्जिस्टेंस मीन्स व्हाट? ये कल भी था, ये आज भी है और ये कल भी होगा। ये तीनों कालों के अंदर वेरी करता है, चेंज कभी नहीं होता है लेकिन होता है। ये एग्जिस्टेंस इसका हमेशा होता है, चेंज नहीं होगा लेकिन एग्जिस्टेंस होगा। ब्रह्म और ईश्वर अलग अलग नहीं है, हम नामों से इसको अलग अलग कर देते हैं। ब्रह्म ने सब कुछ बनाया, लेकिन हम कई बार गलती से क्या कहते हैं कि हाँ ईश्वर ने बनाया है, इसने बनाया है, उसने बनाया है। ये अध्यास है। जो जहां नहीं है उसका एग्जिस्टेंस हम मानते हैं। ईश्वर नहीं, ब्रह्म एक ही चीज है। सुप्रीम पावर की हम बात कर रहे हैं तो ब्रह्म उस शब्द का उच्चारण है। जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। क्यों? अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म अखंड है। अखंड मतलब ऐसा नहीं कि हम इसको तोड़ नहीं सकते, अखंड मतलब इसकी वर्णन का खंडन संभव नहीं है। आप इसकी आलोचना नहीं कर सकते। ये सृष्टि का रचयिता है, ये सबसे बड़ी सत्ता है, ये सर्वोपरि है, इससे बड़ा शायद कोई नहीं है। ये एक धार्मिक व्यक्ति के विचार हैं। शंकराचार्य का जो विचार है वो धार्मिक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म को मानता है, एक ऐसा व्यक्ति जो वेदों को मानता है, वेदांत को मानता है, वेदांती है ये। तो वेदांती जो लोग हैं इनका विचार कि एक ईश्वर को सर्वोपरि माना गया है, उसको नाम हमें ब्रह्म दिया है, वो ब्रह्म इस दुनिया को बनाता है, वो सबसे बड़ा है। और ज्ञान की पराकाष्ठा में फिर आप ये मानने लगते हैं, ये रियलाइज करने लगते हैं कि मैं और ईश्वर, हम दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है, हम तो एक ही हैं। जैसे योग दर्शन में कहा गया है कि जब आपको साधना लग जाती है तो उसके बाद आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। और वो लक्ष्य क्या होता है? मानव का परमात्मा से योग। शंकराचार्य उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि उस योग के बाद क्या होगा? अहम ब्रह्मास्मि, आपको एक ज्ञान हो जाएगा कि मैं और वो एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ये है कंसेप्ट ऑफ ब्रह्म। तो जगत क्या है फिर? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, क्योंकि वो परिवर्तनशील है, क्योंकि वो असत है। शंकराचार्य कहते हैं जगत बदल जाएगा, जो बदल जाएगा वो असली नहीं हो सकता। ये जीवन बदल जाएगा। आत्मा जो है नहीं बदलेगी, तो आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, लेकिन शरीर बदलेगा तो शरीर कल्पना मात्र है, शरीर हमारा मिथ्या है। मिथ्या को कई लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, अलग तरीके से समझा कि मिथ्या का मतलब है कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, मिथ्या का मतलब है कि वो झूठा है, मिथ्या का मतलब है कि वो गलत है। मिथ्या का यहां सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि जो हमेशा नहीं रहेगा, और सत्य का यहां पर तात्पर्य है कि जो हमेशा रहेगा। ब्रह्म हमेशा रहता है, जगत हमेशा नहीं रहता है। बिग बैंग थ्योरी से पहले क्या था हमें नहीं पता, लेकिन ब्रह्म था। और अभी मान लीजिए 10,000 साल के बाद क्या होगा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। समझ रहे हैं? तो जगत परिवर्तनशील है, वो बदल जाएगा। जो बदलता है वो मिथ्या है। अगर आपके विचार बदल रहे हैं तो वो मिथ्या है। एक कंसंट्रेशन यूपीएससी, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। यार स्टेट पब्लिक का एग्जाम आ गया, भर दूं क्या? यार भर देते हैं, लोकल ही तो हो जाएगा। गलत। अगर
आपका विचार यूपीएससी का चेंज हुआ है वो मिथ्या है अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी। विचार में एकाग्रता होनी चाहिए। यूपीएससी 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 यूपीएससी। मैं आपसे पूछूं भैया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस पता है? भैया मैं ना तो तैयारी करता ना मुझे पता। मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी दुनिया का ज्ञान रखूं। मुझे सिर्फ इतना ज्ञान रखना है कि यूपीएससी क्रैक कैसे होगी, बात खत्म। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। हाँ, तुम मुझसे यूपीएससी पूछ कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, अभी बताता हूं। मुझे स्टेट का क्या करना, मुझे नेट का क्या करना, मुझे इस एग्जाम का क्या करना, मुझे उस एग्जाम का क्या करना। जब तक आपका विचार इस अवस्था में ना पहुंचे, अपरिवर्तनशील अवस्था में, तब तक वो मिथ्या है, वो एक इलिज्म है। अभी तक आपका जो निर्णय है वो इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि हां इस बार यूपीएससी क्रैक करनी है। समझ रहे हैं? तो ये शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी तो औकात क्या है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जो जगत में परिवर्तनशील चीजें हैं या स्वयं जगत जो परिवर्तनशील है वो मिथ्या है, वो मिथ्या है। तो ये फ्रेंड शंकराचार्य का विचार था। शंकराचार्य में अगर आपको लगता है कुछ और टॉपिक आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा, मेरे हिसाब से इनफ है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। प्लस एक वीडियो और बनाया है मैंने आपके लिए जिसमें मैंने आपसे आपकी राय मांगी है कि लाइव सेशन रखा जाए तो किस टाइम पे रखा जाए, कौन कौन से बच्चे उसमें इंक्लूड होंगे, क्योंकि यूपीएससी, बीपीएससी, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, आपका जो हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, सभी के लिए अलग अलग लाइव सेशन तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। मैं भी पॉसिबल कोशिश करूंगा अगर हो जाए तो। अगर नहीं हो पाए तो क्या हम ऐसा कोई एक तालमेल बिठा सकते हैं कि सभी बच्चे एक साथ बैठे लाइव सेशन में? तो आप प्लीज अपने दोस्तों से राय लीजिएगा, वीडियो शेयर करके पूछ लीजिएगा उनसे एक बार। वीडियो चाहे शेयर मत कीजिएगा, बच्चों से डायरेक्ट पूछ लीजिएगा क्या क्या करना है लाइव सेशन का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं लाइव सेशन में मंडे से आपके सामने आ जाऊंगा, ठीक है? तो आप पता कर लीजिए, कमेंट सेशन में जाके मैं चेक कर लूंगा कि उस सेक्शन में कितने लोगों ने कहा है। मोस्ट ऑफ बच्चों के पास मेरे व्हाट्सएप नंबर भी होंगे, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम नंबर भी होंगे, आप उस पर भी मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए